युवा दिवस विवेकानंद जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, संचार के वीडियो देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो अपन संवाद हमारी पूर्ण है। अमेरिका में जब भाषण देते हुए शिकागो में हम आज उसका हिंदी रूपांतरण बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जब उन्होंने भाषण दिया तो वहाँ बोलने वाले, सुनने वाले कौन लोग हैं, उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने से आंग्ल भाषा, अंग्रेजी में इस बात को कहा था, माय अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स। इस बात का विवेकानंद जी को ध्यान था कि संवाद करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। जो भाषा मेरी है वही भाषा सामने वाले की होनी चाहिए। उसके लिए संवाद के लिए भाषा का महत्वपूर्ण है। संदेश क्या देना है? पूरी दुनिया जो कहती है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उसको एक शब्द में, सरल शब्दों में अपनी बात को कैसे कह सकते हैं? ये संवाद की कला विवेकानंद जी में थी। उन्होंने इस कला का भरपूर उपयोग करते हुए कहा, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, जो हमारा सिद्धांत है, जो भारतीय दर्शन है, उसे सरल शब्दों में कहा, इसे कहते हैं संवाद की कला। हर भारतीय को संवाद की कला में अपनी बात को कहने में सक्षम बनना चाहिए। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को तो अवश्य रूप से बनना चाहिए। इसलिए संवाद के लिए भाषा का सामान्य बोलचाल की भाषा में, सरल शब्दों में, चाहे वेदांत की बात हो, चाहे अंग्रेजी के बड़े से बड़े व्याख्यान की बात हो, चाहे हमारे अध्यात्म की बात हो, लेकिन हम जब जनता के बीच में बात कर रहे हैं, हम सामने वाले को, ऑडियंस को जब समझाना चाहते हैं तो उसे सरल शब्दों में कैसे कह सकते हैं? उसके लिए सहजता, सरलता और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना पत्रकारिता में बताते हैं। संवाद के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे सामने कौन सा माध्यम है जिससे हम संवाद करने वाले हैं? अखबार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कौन सी माध्यम से हम संवाद करने वाले हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। अगर केवल रेडियो है तो हमको विस्तार से अपनी बात कहनी होगी, लेकिन अगर हमारा माध्यम टेलीविज़न है तो कई चीज़ें दृश्य से समझ में आती हैं, तो हमको उसके लिए भाषा का चयन वैसा करना पड़ेगा। समाचार पत्र में जब हम संवाद कर रहे हैं, अपनी बात एक तरफा लिख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा भाषा का और अलग तरीके का उपयोग करना होगा। तो हमको माध्यम के अनुसार भी संवाद करना होता है। लेकिन संवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एक बिंदु है, जो है हम किन के लिए संवाद कर रहे हैं। अगर हमारी संवाद करने की कला में हम आज ऑनलाइन, कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई हैं, ऑनलाइन में बच्चा घर पे और हम अपने घर पर हैं, अगर हम संवाद करते समय बोर्ड नहीं है और हम उनको पढ़ा रहे हैं तो हमको कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा? तो बच्चों के लिए संवाद करते समय उनके स्तर पर आकर बात करनी पड़ेगी। अगर हम विद्वान लोगों से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं, जिनका स्तर एजुकेशन में हायर है, तो उनके साथ वैसा संवाद होगा। ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो हमको अभी कोरोना काल में सुना होगा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये 2 गज शब्द उपयोग ग्रामीण परिवेश के लिए किया गया है। यानी संवाद करने के लिए हमारी जो सामने वाली जनता है और जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारा सामने श्रोता है, उसके अनुकूल भी हमको संवाद की भाषा रखनी होगी। संवाद कला में हमारी अभिव्यक्ति के साथ हमारे चेहरे, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव भी काम करते हैं। इसलिए संवाद कला में विवेकानंद जी से उत्तम उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। अगर हम विवेकानंद जी के जितने भाषण है और जितनी उनकी यात्रा है, अगर उनको देखते हैं तो आज इस विवेकानंद जयंती पर, युवा के देश में, युवा दिवस पर अगर हम संवाद कला सीखना चाहते हैं तो हमें विवेकानंद जी को आदर्श बनाकर उनके भाषण और उनके जीवन को अध्ययन करना चाहिए। तो अब हम संवाद कला में एक सशक्त माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।